गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भरत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है? ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। तो किसी फंक्शन एफ को हम कंटिन्यूस कब कहेंगे? किसी पॉइंट ए के ऊपर। इफ़ एफ इज़ डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर वो फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। और दूसरी बात क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के बराबर आना चाहिए। तो डेफिनेशन हमें ये कहती है। तो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तो ये जो लिमिट है ना हमारे पास, ये कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन। जैसे हमारे पास एट द पॉइंट ए हो गया, एक ये लेफ़्ट साइड भी होता है और एक राइट साइड भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेफ़्ट कंटिन्यूस की। तो लेफ़्ट कंटिन्यूस की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, लेफ़्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये हमारे पास वैल्यू होल्ड होती है देन तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास लेफ़्ट कंटिन्यूस है। दूसरे केस में हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए, पॉजिटिव लेके चलते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास क्या है? किसी पॉइंट की लेफ्ट साइड और किसी पॉइंट की राइट साइड कंटिन्यूस है। तीसरे केस में जो हमारे पास है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बच्चों आपने पढ़ रखा है कैसे है ओपन इंटरवल? ये ऐसे करके डिफाइन करते हैं ना ओपन इंटरवल को। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के अंदर जो हमें पता है कि यहाँ पर ए और बी जो है इंक्लूड नहीं होते, बट ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी काउंट की जाती हैं। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो फंक्शन है एफ, वो क्या होगा? इस ओपन इंटरवल के अंदर क्या है हमारे पास? कंटिन्यूस है। इट मीन्स ए और बीच के बीच में जितने भी पॉइंट हमारे पास आते हैं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हमारे पास है, उन सब पे ये क्या है? कंटिन्यूस है। दूसरी बात, ओपन के बाद हमारे पास दे रखे हैं ना क्लोज। क्लोज का मतलब हो गया ए और बी ऐसे करके क्लोज हो गई हमारे पास। क्लोज के अंदर ए और बी भी हमारे पास क्या हैं? कंटिन्यूस हैं। एज वेल एज ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सारे कंटिन्यूस हैं। तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर भी वो कंटिन्यूस होगा। इसमें सिर्फ आप एक्सेप्ट कर देना ए और बी को, इसमें इंक्लूड कर देंगे अपन ए और बी को, और ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज़ तो कंटिन्यूस होंगी ही होंगी। तो ये हमारे पास सबसे पहली बात। और नेक्स्ट अगर अपन थोड़ा सा इसको और आगे लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये तो बात कर ली हमने किसके लिए? कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस के अलग अलग टाइप्स अपन ने डिस्क्राइब किए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है, कंटिन्यूस हो गया, अब बात आ जाती है डिसकंटिन्यूस फंक्शन की। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हम किसको कहते हैं? तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर ध्यान से अगर देखें, हमारे पास जिसको अपन ने कंटिन्यूस का है तो कंटिन्यूस के लिए कंडीशन होगी। अगर हम कहता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स फंक्शन जो हमारे पास है वो नॉट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं है हमारे पास। तो अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। तो हमारे पास इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हमें दी गई हैं जिसके थ्रू आप ये बात कहते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस किस टाइप का है। मतलब हम उसको डिफाइन कर देते हैं बाय काइंड। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होगी, इनफाइनाइट होगी। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ डिसकंटिन्यूटी की, तो इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट
काइंड की बात करते हैं, वो एक तो फर्स्ट हो गया और एक हमारे पास सेकंड काइंड हो गया, और फिर हमारे पास उसके बाद ये फोर्थ वाला जो है हमारे पास, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो इन डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बच्चों फर्स्ट काइंड की, किसकी? फर्स्ट काइंड की। फर्स्ट काइंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या प्रोवाइड किया होना चाहिए, हम क्या कंडीशंस लगाएंगे कि वो फर्स्ट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं हम। तो फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी के अंदर हम चेक करेंगे क्या, कि अगर मेरे पास क्या हो, लिमिट x टेंस टू a, एक तो अपन क्या करते हैं लेफ्ट वाले निकाल लो, ओके, किसी फंक्शन के ऊपर क्या कंटिन्यूटी, और एक निकाल लो आप राइट वाली, दोनों निकाल लो, लेफ्ट वाली भी निकाल लो और राइट वाली भी निकाल लो। अगर ये हमारे पास दोनों की वैल्यू डिफर आती है, ये एक दूसरे से अलग हैं, अनइक्वल हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, ये दोनों की दोनों हमारे पास लिमिट, लेफ्ट भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और राइट भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो एक ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले कोई एक फंक्शन उठा लेते हैं फर्स्ट काइंड के लिए। तो जैसे कि हमारे पास f(x) एक फंक्शन लिया मैंने, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x बाय में x, और यहाँ पे जो हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारे पास ये है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई जब हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया। इस टाइप के फंक्शन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, देखो हमारे पास दिया हुआ x इज़ इक्वल टू 0, x ये वैल्यू प्रोवाइड करके ना हमारे पास, तो हमारे पास इट मीन्स फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है, ये हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो ओके, फिर हम चेक कर लेते हैं लिमिट्स को, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये तो हमें एक मिल गया हमारे पास। तो लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू a, नेगेटिव चेक करेंगे एक, और फिर एक पॉजिटिव चेक करेंगे। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू, हाँ जी 0, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये x का मोड बाय में x, ये हमारे पास वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो ये हमारे पास, इसको सोल्व करने का तरीका हमारे पास पहले भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं आप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करके चलते हैं क्या, 0 प्लस h पुट करके चलते हैं। ये ऐसा दिखाया गया है कि एज x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0। ओबियसली देखो हमारे पास अगर x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, यानी कि ये अप्रोच कर रहा है 0 को, इट मीन्स h भी अप्रोच करेगा 0 को। तो यही कंडीशन को मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने ये +2 में बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो इसमें एक बार दोबारा से मैं डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह, x की जगह पे क्या आ जाएगा, h करेगा, किसको अप्रोच करेगा, अब 0 करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे वैल्यू क्या रख देंगे अपन, 0 प्लस h रख देंगे, और बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू देखते हैं, हमारे पास क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, हाँ जी, मोड ऑफ h का क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा, और बाई में h आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, 1। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन, ये तो अपने पॉजिटिव वाला लिए, अब नेगेटिव वाला लेंगे, x टेंस टू 0 नेगेटिव। देखो बच्चों, अगर नेगेटिव लेके चलते हैं अपन तो हमारे पास तब देखते हैं क्या वैल्यू रहती है हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए क्या करोगे, दोबारा से बताओ। अब हमारे पास यहाँ पे किसका डिस्क्राइब है, x इज इक्वल टू 0 माइनस का h करेंगे। सेम कंडीशन, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो h हमारे पास
जीरो को अप्रोच कर जाएगा। जैसे ही x जीरो को अप्रोच करेगा h हमारे पास जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो इसमें एक बार मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x नेगेटिव आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जीरो माइनस का h बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो माइनस का h आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास अब क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का h, यानी कि माइनस का h आपको पता है जो हमारे पास मोड है वो नेगेटिव क्वांटिटी को इसमें कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कर देता है। तो सॉरी यहाँ पे हमने ये वैल्यू तो पुट कर दिया, यहाँ पे h टेंस टू ज़ीरो करना था, एक्चुअली यहीं पे पूरा पुट कर दिया हमने। तो आप यहाँ पे एक और स्टेप राइट कर देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव मोड ऑफ x बाई में x, ओके। और यहाँ पे हम h टेंस टू ज़ीरो कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या है, h टेंस टू ज़ीरो हो गया। अब देखिए हमारे पास h टेंस टू ज़ीरो हो गया है। यहाँ पे वैल्यू बताना कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बताया मैंने अभी, पॉजिटिव हो जाएगा और बाई में माइनस का h हो जाएगा। तो h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई हमारे पास। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हमारे पास वैल्यू को। जब अपन ने राइट साइड चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1, और जब अपन ने लेफ़्ट साइड चेक किया तो वैल्यू -1। देखिए हमारे पास इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट राइट कंटिन्यूस भी है और लेफ़्ट कंटिन्यूस भी है, बट दे आर नॉट इक्वल। तो हमारे पास ये कौन सी काइंड होगी, फर्स्ट काइंड। तो ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का एक एग्जाम्पल होगा। अब थोड़ा सा इसको और आगे प्रोसीड करते हैं आप बच्चों। तो हम चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट काइंड का, ये डिसकंटिन्यूटी के टाइप है हमारे पास। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड भी बोल देते हैं, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, ओके। ये हमारे पास है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए हमारे पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हमारे पास पहले चेक कर लेते हैं कि होता क्या सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेम वही अपन डिस्कस करेंगे, यानी कि मेरे पास लिमिट्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड की और राइट हैंड की लिमिट की बात करेंगे अपन सबसे पहले, ओके। ये हमने राइट कर लिया है। अब देखते हैं इसके बारे में और उसके बारे में। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, या तो ये एग्जिस्ट करेगा बच्चों, या फिर ये एग्जिस्ट करेगा, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस की, तो या तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट वाला, या ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप की अगर कोई कंडीशन आती है तो हम उसको कहते हैं सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, कोई ऐसे प्रोवाइड कर रखा है, क्या है हमारे पास 2 की पावर 1/x, इस तरह से दे रखा है। और यहाँ पे हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, 0 है जब x की वैल्यू 0, यानी कि 0 पुट करते ही फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। और जब 0 नहीं है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तो ओके, इसमें चेक कर लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो देखिए हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 पे दे रखे हैं, 0 पॉजिटिव चेक कर लेते हैं अपन। तो 0 पॉजिटिव चेक कर रहे हैं तो इट मीन्स फंक्शन हमारे पास ले लेते हैं कौन सा, 2 की पावर 1/x, ओके। हाँ जी, जब हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है तो मैंने आपको कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम क्या करेंगे, x को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, 0 प्लस h के अंदर। सेम वही केस रहेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज x टेंस टू 0, तब हमारे पास h अप्रोचेस टू 0।
ये बार बार कंडीशन हम लिखेंगे प्लस और माइनस के लिए, तो आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना। लिमिट हमारे पास क्या आ गई, h टेंस टू, अब 0 लिखेंगे। ओके, तो 2 की पावर 1 बाई क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h मीन्स h ही हो गया, तो 2 की पावर 1 बाई h हो गया। तो देखिए अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं अपन। 2 की पावर 1 बाई 0 हो गया। देखो आपको पता है बच्चे 2 की पावर 1 बाई 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप देख रहे हो बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जब अपन ने चेक किया राइट हैंड लिमिट को, तो हमारे पास क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। यानी कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो हम एक चेक कर लेंगे, जो भी आप चेक कर लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैंने बताया आपको चाहे एक भी हो, कोई भी एक अगर हमारे पास क्या यहाँ ये एग्जिस्ट ना करे, चाहे या ये एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे, तो हम क्या कह देंगे उसको, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। ओके, एक भी कर देगा तो भी अपना डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की हो जाएगी हमारे पास। तो फिर इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी और फिर एक रिमूवेबल, एक और आप चेक कर लेते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं। ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, मेन है। तो हमारे पास देखिए, अगर मेरे पास क्या हो, लिमिट x टेंस टू a, हमारे पास ये जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। आप ये बात कहते हैं एग्जिस्ट करती है। अब ये तो एग्जिस्ट कर गई, बट मैं कहता हूँ कि जब मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की ना इसकी, वो इसके बराबर नहीं आ रही। यानी कि ये तो एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट इक्वल टू एफ ए, देन द फंक्शन एफ हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या हो गया, ये हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। ओके, तो देखिए हमारे पास अगर ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हमारे पास 1, x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास क्या है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 पे 1 हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई में x। तो देखिए हमारे पास इसको सोल्व करने का हमारे पास एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है कि साइन 2x है तो इसका एंगल देख लो आप, एंगल जितना है उतना ही एंगल नीचे बना लो आप, और इनटू में 2 कर तो देखो बराबर हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन x बाई एक्स का। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी, और ये कितना बच गया, 2 इंटू में 1 कितने किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर हो गया। अब थोड़ा चेक करते हैं अपन। देखो इसकी लिमिट तो निकल गई, हमारे पास 2 आई है, बट अगर अपन चेक करें एट द पॉइंट 0 के ऊपर तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये 1 आ रही है, ये 2 आ रही है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे से डिफर हैं। इट मीन्स हम क्या कहेंगे इसको, डिसकंटिन्यूटी कौन सी किस टाइप की है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस टाइप से अपना इसको सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ इसके बाद बच्चों थ्योरम्स हमें दे रखी हैं। मैं थ्योरम्स आपको जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे अपन थ्योरम करते जाएंगे। तो एक बार जैसे अपन क्या करते हैं, टॉपिक वाइज आपा चलते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारे पास टॉपिक्स इकट्ठे जब ज़्यादा हो जाएंगे फिर अपने दिमाग से बातें निकलने लग जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, आपको टॉपिक्स के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में करवाता जाऊँगा और साथ में आपको बताता जाऊँगा कि कैसे सोल्व करना है उसको। ओके बच्चों, तो देखिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं अपन।
एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस कब होता है, बाय डेफिनेशन के मेथड से। तो डेफिनेशन का मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या होता है हमारे पास। एक डेफिनेशन मैं और लिख रहा हूँ बच्चों। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि लेट एफ बी ए फंक्शन। हमारे पास क्या है, एक एफ फंक्शन है डिफाइन इन नेबरहुड ऑफ ए। एफ कोई फंक्शन है, ए के नेबरहुड में डिफाइन किया गया है। देन द फंक्शन एफ इज साइड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए। तो किसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे इस पॉइंट ए के लिए इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है। हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ये डेल्टा डिपेंड करता है किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर। सच दैट हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ एक्स माइनस का एफ ए का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा। हाँ जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन जो है किसकी है, बाय डेफिनेशन से भी हम क्या सोल्व कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, सम को चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को। तो देखिए हमारे पास डिसकंटिन्यूटी को चेक करने का तरीका हमारे पास आज मैं एक बार एक एग्जाम्पल एक करवाऊँगा जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि फिर आपको बार बार ये परेशानी नहीं आएगी। तो हमारे पास देखिए कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये कहता है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस ऑफ 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या है 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास है। इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल x। ये क्या हमारे पास, ये कंटिन्यूस है एवरी रियल x पे। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, एवरी रियल x पे। तो डिस्कस करेंगे हम इसकी कंटिन्यूटी एट द पॉइंट 0 पे। किस पे चेक करेंगे अपन, 0 पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी को। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस, फिर अपन रियल एक्स के लिए डिस्क्राइब कर लेंगे। पहले सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही चेक कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या थी, एफ एक्स माइनस का एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास था। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कोस ऑफ 1/x। ओके, और माइनस, तो देखो जब मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की, फंक्शन के अंदर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो कितना दे रहा है हमें 0 दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या पुट करना है अपने को, 0 पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसी को आगे आप प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एक्स कोस ऑफ 1/x। ओके, आपको पता है इसको आप राइट कर सकते हैं किस फॉर्म में, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, ऐसे करके, ऐसे करके राइट कर लेंगे। आपको पता है क्या कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि कोस ऑफ 1/x जो है इसका मोड वो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 रहता है हमारे पास। ये होती है ना हमारे पास कंडीशन। तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, 1 रख लेता हूँ और साइन लगा देता हूँ। ओके, क्लियर हो गया आपको।
क्या करना है हमें, ओके इसको आगे फिर प्रोसीड करते हैं अपन। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं हमें, नाउ लेट अब साइलन ग्रेटर देन जीरो, अब साइलन ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं, बी एनी गिवन रियल नंबर, गिवन रियल नंबर, ओके रियल नंबर। तब हमारे पास क्या हो जाएगा केस, एफ एक्स माइनस का एफ ज़ीरो, ये लेस देन अब साइलन वेन एवर, कंडीशन क्या थी हमारे पास, मोड ऑफ एक्स लेस देन अब साइलन। क्या इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स माइनस का ज़ीरो लेस देन अब साइलन, लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। तो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन, इस अब साइलन की वैल्यू जो है हमारे पास, अगर मैं डेल्टा के बराबर ले लेता हूँ, दे सब साइलन चूज कर लेते हैं सब साइलन को एज लाइक डेल्टा, तो हमारे पास क्या वो डेफिनेशन पूरी हो जाती है हमारे पास, एफ एक्स माइनस का एफ ज़ीरो मोड ऑफ दिस, तो ये डेफिनेशन अगर देखें तो ये होल्ड हो रही है यहाँ पे। तो इट मीन्स जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, किसके ऊपर, एट ज़ीरो के ऊपर, ये कंटिन्यूस हो गया ज़ीरो के ऊपर। बट उन्होंने हमें क्या कहा था कि हमें कंटिन्यूस दिखाना है एवरी, क्या दिखाना है, कंटिन्यूस एवरी रियल एक्स के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसकी कंटिन्यूटी के डिस्कस करने के लिए जीरो पे तो हो गया चेक, बट अब जीरो नहीं लेना, अब मैंने कुछ और फंक्शन लेके चलना है। तो मान के चलते हैं लेट एक फंक्शन लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये क्या हमारे पास फॉर ऑल, क्योंकि हमें एक्स ज़ीरो नहीं लेना, तो जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। एक एच एक्स फंक्शन ले लेता हूँ मैं, उसकी वैल्यू है कोस एक्स, ओके। तो एक जी एक्स फंक्शन ले लिया, एक एच एक्स फंक्शन ले लिया। हम यहाँ पे कंपोजिशन लगाते हैं, कंपोजिशन हमारे पास क्या है, एच ओ जी, आपने ये पढ़ा हुआ है +2 में फंक्शंस के बारे में, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो एच ओ जी एक्स लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कैसे बन जाता है, एच ऑफ जी एक्स इस फॉर्म में बन जाता है आपका। तो क्या बन जाएगा हमारे पास एच, और ये जी एक्स क्या हमारे पास 1/x, ओके। तो एच फंक्शन क्या है हमारे पास, कोस, तो इट मीन्स कोस ऑफ 1/x बन जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो अपन ने जी एक्स फंक्शन लिया, एक एच एक्स फंक्शन ले लिया। तो जो जी एक्स फंक्शन देखें अगर हमारे पास क्या है 1/x, ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है सभी पॉइंट्स के ऊपर। देखो ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यू, किसी भी आप वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपने ज़ीरो नहीं पुट करनी सिर्फ, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एज वेल एज दूसरे पे जाएंगे अपन, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी कंटिन्यूस होता है एट एवरी वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो। तो अगर दो फंक्शन हमारे पास क्या हैं, कंटिन्यूस है, और दोनों की कंपोजिशन भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, और फिर हम बात करते हैं दो फंक्शन की, दोनों फंक्शन अगर हमारे पास कंटिन्यूस हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट ज़ीरो लिख रहा हूँ मैं, ज़ीरो को छोड़ के, तो दोनों का, दो फंक्शंस की कंटिन्यूस अगर हो तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस भी होती है। तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, टू कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूस होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। अब मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ एक्सेप्ट ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स क्या हो गया, इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या पता चला है कि f इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास दो केस डिस्क्राइब कर लिए हमने, जिसके अंदर हमारे पास, इस केस के अंदर हमने क्या डिस्क्राइब किया है कि एक्सेप्ट x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। इसी फॉर्म में हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेफिनेशंस पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम सोल्व कर सकते हैं। आपके पास जो आपको बुक दे रखी है उसके अंदर भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं होते तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।